तो एपिसोड 23 की शुरुआत में एलेक्स उन सभी से बचकर वहां से भागने लगता है, जहां उस मेडिसिन फील्ड से बाहर निकलने के बाद उसकी और बाकी सबकी पावर वापस आ जाती है। इसलिए वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। तो एलेक्स भी उनका सामना करने लगता है, लेकिन वो सबका सामना एक साथ नहीं कर सकता था। इसलिए एलेक्स एक फ्लाइंग पेपर की मदद से वहां से भाग जाता है और फिर से फोरबिडन एरिया में पहुंच जाता है, जहां वो पत्थर उसे बताता है कि तुम्हें उस फ्लाइंग पेपर के साथ और आगे तक चलना चाहिए था, क्योंकि तुम वो फ्लाइंग पेपर 3 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि कोई नहीं, अभी 2 बार ही उसे इस्तेमाल करना और बाकी है। उसी वक्त एलेक्स को अपने आसपास से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो पत्थर उसे बताता है कि ये प्योर ब्लड बीस्ट के लड़ने की आवाज है। तो एलेक्स उसे देखने चला जाता है, जहां वो डेविड को देखता है जो आसानी से एक प्योर ब्लड डेमन बटरफ्लाई को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर एलेक्स गुस्से में फाउंटेन ऑफ यूथ की सैंड खाने लगता है, ताकि वो अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके, क्योंकि उसे अपने ऊपर हुए उस टॉर्चर की याद आती है। पर वो स्टोन उसे कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ डेविड उस बटरफ्लाई को अपने काबू में करके उस पर बैठकर वहां से चला जाता है। इधर एलेक्स को अपने पास से भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं, तो वो स्टोन उसे बताता है कि बेदौन माउंटेन के मॉन्स्टर हंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। ये जानकर एलेक्स उस फ्लाइंग पेपर की मदद से वहां से भाग जाता है और एक केव में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की पहले से ही थी, जो वहाँ पे एक डिवाइन कुकून को पाने आई थी। तो एलेक्स उसे चुपके से देखने लगता है। अब वो लड़की कुकून की बाहर लगी शील्ड तोड़ देती है, जिसकी वजह से कुकून नीचे आ जाता है। तभी वो पत्थर छींक मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़की जान जाती है कि वहाँ कोई है। तो एलेक्स वहाँ से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पहचान जाती है और उस पर अटैक करती है। तो एलेक्स उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और मौका पाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो वो लड़की अपनी ईयरिंग की मदद से उस पर अटैक करती है। तो एलेक्स उस अटैक से बचकर उस ईयरिंग को अपने मुंह से पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की अपनी पावर की मदद से इधर उधर टकराने लगती है, जिससे वो एलेक्स से छूट जाती है। पर वो देखती है कि एलेक्स ने उसकी ईयरिंग ले ली है। ये देखकर वो गुस्से में एलेक्स पर अटैक करती है, पर वो अटैक एलेक्स को ना लगकर वहाँ एक चट्टान पर लग जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा पत्थर उस कुकून पर गिरने लगता है। लेकिन एलेक्स वक्त रहते उस पत्थर को वहाँ से हटा देता है और उस कुकून को अपने पास रखकर फ्लाइंग पेपर की मदद से वहाँ से भाग जाता है। आगे एलेक्स एक गार्डन में पहुंचता है, जहां एक पेड़ की खुशबू से वो ख्यालों में खोने लगता है। तभी एक बोलने वाला जादुई पेड़ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड 24 की शुरुआत में एलेक्स थोड़ा बहुत नशे में होने की वजह से उस पेड़ से लड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो पेड़ उसे पकड़ लेता है। लेकिन एलेक्स कैसे भी अपने आप पर काबू पाकर उस पेड़ से छूट जाता है और उसकी रूट्स खाने लगता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की कुछ पावर उसके अंदर आ जाती है और वो उस पेड़ को हरा देता है। तभी एलेक्स को 2 फ्रूट दिखते हैं, जिन्हें एलेक्स अपने पास रख लेता है। उसी वक्त एक जगह से कई सारे बीस्ट भागकर आने लगते हैं, तो एलेक्स भी वहां से भागने लगता है। तभी उसे वहां जिया और बाकी सब दिखते हैं, जिनसे वो पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर रेड बर्ड और आर्ट सर वाले लायन बोलते हैं कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता, हमें कई बीस्ट भागते हुए दिखे तो हम भी यहाँ पर भागते हुए आ गए। तभी उन्हें वहाँ पर मंकी किंग दिखता है, जो उन सब बीस्ट को वहाँ से भगा रहा था, क्योंकि वो बीस्ट उसके गार्डन से जादुई फ्रूट्स और फ्लावर्स चुरा रहे थे। आगे वो मंकी किंग उन सबको भगाते हुए एक जगह पहुंचाता है, जहां उसे वही बीस्ट, वो लड़की और डेविड दिखते हैं, जो मंकी किंग के गार्डन के फ्रूट्स लेना चाहते थे। तो मंकी किंग उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हम एलेक्स और बाकी सबको देखते हैं, जो मंकी किंग के गार्डन के फ्रूट्स खाकर झूम रहे थे। तभी वो कुकून टूट जाता है और उसमें से एक बर्ड का बच्चा निकलता है, जो उनसे कहता है कि मैं हाईएस्ट लेवल का गॉड हूँ, जो बड़ा होकर एक फीनिक्स में बदल जाता है। पर उससे पहले ही एलेक्स ने मुझे कल्टीवेशन से रोक दिया। जिस पर एलेक्स कहता है कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। इसके बाद रेड बर्ड और एलेक्स उस बच्चे का नाम रखने लगते हैं, पर तभी एलेक्स को ज्यादा फ्रूट्स खाने की वजह से उल्टी जैसा महसूस होता है। तो वो एक जगह जाके बैठ जाता है और मेडिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। दूसरी तरफ मंकी किंग उन सबसे अकेले लड़ रहा था। तभी उसे भी वो एनर्जी दिखती है, इसलिए वो अपने साथियों को वहां जाकर चेक करने को बोलता है। इस तरफ एलेक्स अपनी मेडिटेशन के थ्रू ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 9 पर पहुंचने
वाला था। तभी वहाँ वो मंकी किंग के साथी पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। उसी वक्त वहाँ जिया और उसके सैनिक आ जाते हैं और मंकी किंग के साथियों से लड़ने लगते हैं, पर मंकी किंग के साथी जिया को घेर लेते हैं। उसी वक्त एलेक्स ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 9 पर पहुंच जाता है और एक ही अटैक में मंकी किंग के सभी साथियों को हरा देता है। तभी उनमें से एक साथी बचकर मंकी किंग के पास जाने लगता है, जिसे देखकर जिया उसे कहती है कि इसे रोको, वरना ये मंकी किंग को सब कुछ बता देगा। तो एलेक्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक फ्रूट का पेड़ दिखता है, तो एलेक्स उस पेड़ से फ्रूट तोड़ने के लिए रुक जाता है। इधर वो साथी मंकी किंग के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता देता है। ये जानकर मंकी किंग एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से मंकी किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्पिरिचुअल लेक ग्रैंड फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स और वहां खड़े सभी बीस्ट और लोगों के पैर एक ही जगह जम जाते हैं। इसके बाद मंकी किंग साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और अपने हथियार को भी बड़ा करके उसमें एक बड़ी सी चट्टान फंसा लेता है और अपने हथियार